भाजपा वाले ही नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। महागठबंधन चाह रहा है सब जात को सत्ता में भागीदारी मिले। जातीय जनगणना तो राजहित में ही था, ये होना भी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और इस पे जो है बातें आगे होगी। जैसे बीजेपी जो क्या चाह रही थी ये गणना ना हो, तो वो एक तरफा विकास करना चाह रही थी। उसका जो हिस्सा होता उसका हिस्सा देने का काम किया जाता तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो समर्थन दे के अभी विरोध कर रही है पीछे से, उसको तो समझ में आ जाएगा 2024 में। भारतीय जनता पार्टी को पेट में उबाल आ रही है ना, वो संभल जाए। 2024 नज़दीक है कि संविधान कितने भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बूढ़े होंगे तो संविधान को बूढ़ा साबित करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों जो है संविधान को गला घोटने का काम कर रही है। ये जो जातिगत जनगणना पे रोक लगा है, क्या वाकई में ये राजहित में नहीं था? क्या राजहित में था? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। ये जाति गणना राजहित में है। इस देश की जो वीकर सेक्शन की आबादी है, कोर्ट का जो फैसला है, मेरे समझ में ये कोर्ट का फैसला सही नहीं है। किस राज्य में कितने लोगों की जातीय है और उस आधार पे उनको आरक्षण मिल जाएगी। बिहार का विकास होगा और चौतरफे होगा, ये एक तरफा नहीं। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, ये कह के कि ये इस पर जो अगली सुनवाई है वो 3 जुलाई को होगी, तब तक इस पर रोक लगा दिया जाए। तमाम राजद कार्यालय के बाहर लोग जो हैं वो एकत्रित हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे कि क्या वाकई में ये जो जातिगत जनगणना पे रोक लगा है, क्या वाकई में ये राजहित में नहीं था? क्या राजहित में था? जो कमजोर वर्ग का लोग था, आज तक जो आदमी नहीं समझ पाया कि हमारा जनसंख्या कितना है, तो उसी को जो है केंद्र सरकार रोकने का काम किया है कुछ ही लोगों के बहकावे में। तो वो लोग तो बिल्कुल गरीब विरोधी है, सामंतवाद के पक्ष में लड़ाई लड़ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा बिहार में। भाजपा कह रही कि आप लोग नहीं, भाजपा कर रहा है तो सरकार तो चाहिए रहा है। महागठबंधन चाह रहा है सब जात को सत्ता में भागीदारी मिले, लेकिन भाजपा वाले लोग कोई छोटा छोटा जात से एलर्जी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। नहीं, नीतीश कुमार तो चाहिए रहे हैं, चाहिए रहे। वो लोग नहीं चाह रहे हैं। ये जाति गणना जो हो रही है वो राज्य हित में, रहा राज्य के हित में है। अरे काहे भाग रहे ऐसे बताइए, जातीय गिनवाइएगा, भागिए जाइएगा। अच्छा, बता दीजिए कि राजहित में है कि नहीं। अच्छा, ये फिर आप बोलेंगे नहीं, यही है क्या? अच्छा सर, ये जो जाति गणना हो रही है राजहित में है कि नहीं? ये जाति गणना राजहित में है। इस देश की जो वीकर सेक्शन की आबादी है, दलित की आबादी है, माइनॉरिटी और अदर देन जितने लोग हैं, सबके हित में है। इस जनगणना के आने से पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले, बिहार में रहने वाले जो लोग हैं उसमें कौन जाति के कितने लोग हैं। तो जब वो सामने छन के आ जाएगी ये बात कि इन जाति के इतने लोग हैं, तो जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तो स्टे लगा दिया ये कह के। कोर्ट इसलिए स्टे लगाया है कि अभी जो मामलात है, हम लोग कोर्ट के खिलाफ तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट का जो फैसला है, मेरे समझ में ये कोर्ट का फैसला सही नहीं है। और इस फैसले के पीछे जो भी राज हो, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ मैं नहीं जाता। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। ये जाति जनगणना कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे कि जाति गणना हो, इसीलिए भाजपा वाले ही नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। वो नहीं चाहते हैं कि जो जितने गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, अन्य किसी छोटी छोटी जातियां की जो उपजातियां हैं, उनको अगर अपने जाति के का अंदाज लग जाएगा, उसके गणना से अंदाज लग जाएगा, तो उतनी वो हिस्सेदारी मांगेगा। इसलिए उनको हिस्सेदारी नहीं मिले और इसको भेग में रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये टेक्निक है और वो जो है भारतीय जनता पार्टी का मंशा अभी हाईकोर्ट के फाइंडिंग के बाद थोड़ा उनको ताकत मिला है। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ में हमारा महागठबंधन और हमारे पार्टी के जितने नेता हैं वो हम अगले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के आउटपुट जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के खिलाफ हम लोग आगे के अदालत में जाएंगे। अच्छा, आप युवा हैं, आप ही बता दीजिए, ये जो जाति गणना हो रही थी, जाति आधारित गणना,
राज्य हित में था कि नहीं था? अगर राज्य हित में था तो कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? नहीं, निश्चित रूप से जातीय जनगणना तो राज्य हित में ही था और ये होना भी चाहिए। इससे ये पता चले कि किस राज्य में कितने लोगों की जातीय है और उस आधार पे उनको आरक्षण मिल जाएगी। जो भी सहूलियत रहती है, जो भी सरकार की जो भी जो कार्यकाल रहता है, सभी में उसमें सहयोग मिलेगी। चलो भाई इतनी जातियों कितना है तो उतने उसको उतनी मिलनी चाहिए। अब रही बात हाई कोर्ट ने लगाया है, अब न्यायालय का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसके एवज में हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और इस पर जो है बातें आगे होगी। निश्चित रूप से गणना होगी, निश्चित रूप से होगी। इससे बिहार का विकास होगा, निश्चित रूप से होगा, बिहार का विकास होगा और चौतरफे होगा, ये एक तरफा नहीं। जैसे बीजेपी जो क्या चाह रही थी ये गणना ना हो, तो वो एक तरफा विकास करना चाह रही थी और हमारी महागठबंधन सरकार जो वो चौतरफा विकास करना चाहती है, जिस वजह से हम लोगों ने ये ठाना है कि नहीं ये जातीय गणना हो और पता चले कि किस प्रदेश में कितनी। और मैं तो मांग करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि सभी स्टेट में जातीय गणना, ये तो हमारा धन्य है कि हमने हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा ये सराहनीय किया और तेजस्वी जी की बातों को सोचा समझा और उस पर निष्कर्ष लेके हम लोग आगे बढ़े जातीय गणना के लिए। चलिए बिल्कुल। तो देखिए जाति गणना हो सब कोई चाहते हैं और भी लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई में अच्छा ये जो बिहार में जाति आधारित गणना हो रही थी जिस पर रोक लगा दिया गया, क्या लगता है कि वाकई में राज्य हित में था कि नहीं था? अच्छा आप बता दीजिए। अच्छा आप नहीं बताइएगा, आप हम लोग चलिए। तो देखिए ये लोग नहीं बताएंगे और युवा इन्हीं लोगों से बात कर ले। अच्छा ये बताइए जातीय आधारित गणना जो हो रही थी बिहार में राज्य हित में था कि नहीं था? देखिए जातीय जनगणना तो राज्य हित में, देखिए जातीय जनगणना नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए, जातीय गणना है, जाति आधारित गणना है और इसमें राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो जाति आधारित गणना कर सकती है। जातीय जनगणना तो केंद्र की बात है, केंद्र सरकार करेगी ना, तो ये तो जनगणना तो थी नहीं, ये जातीय गणना थी। लेकिन कोर्ट कह रही है कि जाति आधारित गणना के को दिखाकर लेकिन जाति जनगणना हो रही थी इसके आड़ में। देखिए जाति जनगणना हो ही नहीं रही थी, उसका कोई सवाल जो है जो केंद्र सरकार के जो सूची के उसके जो सवाल होते हैं गणना के, जनगणना के किसी भी प्रकार के सवाल ही नहीं पूछा जा रहा था। वो तो पूछा जा रहा था कि मान लीजिए सभी जाति के जो लोग हैं उस जाति में क्या वहाँ के उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके घर में कितना नौकरी, हाँ 17 सवाल है, नौकरी में है चाहे क्या उसका परिस्थिति है, उसके अनुसार 17 को सवाल था, है कि नहीं? अब 17 को सवाल पूछा गया, उसके माध्यम से राज्य सरकार क्या करते, सभी जाति को जो है उसके एवज में उसका जो हिस्सा होता उसका हिस्सा देने का काम किया जाता, तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो हाईकोर्ट में जो है सो PIL दर्ज करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, जिसको समर्थन दे के अभी विरोध कर रही है पीछे से, उसको तो समझ में आ जाएगा 2024 में। तेजस्वी और नीतीश कुमार ही नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि नहीं हो, इसलिए उनका मनोकामना पूर्ण हो गया। तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नहीं चाहते तो जातीय जनगणना होता ही नहीं, उनके कारण ये हो रहा है। जिन मनुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पेट में उबाल आ रही है ना, वो संभल जाए, 2024 नज़दीक है, पता चल जाएगा क्या उसने कर रहे हैं अंदर से। हाई कोर्ट कानून पर भरोसा फिर भी है सरकार को और फिर से जो है हाई कोर्ट जो है इस पर जो है सो विचार करेगी और विश्वास है कि बिहार सरकार जो है कराएगी। अरे हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर हिम्मत है तो जहाँ जहाँ जिस राज्य में उसका सत्ता है वहाँ पे जातीय गणना करा के दिखाए, हम समझ जाएंगे कि वो जनता के हित में है, सभी समाज सभी धर्म के लोगों के साथ है। वो कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो चाहते हैं कि जो है सो जिसकी संख्या बहुत कम है और कम संख्या होते हुए वो चाहते हैं कि भारत के सभी संवैधानिक पद पे अधिकार जमा के रखे। तो ये मनुस्मृति के अनुसार देश नहीं चल रही है, ये संविधान के अनुसार देश चल रही है। समाज के सभी वर्गों को जो है सो नेतृत्व देना, ये संविधान का जो है ये जो है सो बात चल रही है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक बात कहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ। क्या बोले? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बताए थे कि संविधान कितने भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बूढ़े होंगे तो संविधान को बूढ़ा साबित करेंगे, और संविधान कितने भी खराब क्यों न हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः संविधान जो है अच्छा साबित होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के केंद्र सरकार में जो बैठे लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं वो सभी मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS
दोनों जो है संविधान को गला घोटने का काम कर रही है। इसलिए 2024 में भाजपा को भगाना है और यूपीए महागठबंधन को लाना है और देश की जनता को जो है आज़ादी दिलाना है। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय लालू, जय तेजस्वी तेज प्रताप, जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छा। तो देखिए, जाति आधारित गणना जो बिहार में हो रही उस पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को है, लेकिन बिहार की जनता ने, पटना की जनता ने क्या कहा आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ।